पैंट पहनना भूल गया, पहननी नहीं जानबूझ के? अच्छा, ये दिमाग वहीं लगाया कि अब याद आया है कि फोटो तो इतना ही खींचना था, वहीं लगा दिया था। तो सही है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, छोटा सा टॉपिक भाई, 5-7 मिनट में निपटा देंगे इसको। लास्ट टॉपिक आज का ये, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या था? अब जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होने स्टार्ट हो गए थे तो हमने क्या करना था, इनको इलेक्ट्रॉन को एक सीरीज में अरेंज करके ऐसे अप्लाई कर रहा था कि इनसे हम ऐसे डिवाइसेस बना सके जो हमारे लिए यूजफुल हो, जैसे कि सोलर प्लेट, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से होने वाले सभी काम, ठीक है। तो ये कन्वर्सेशन था जिसमें हम लाइट एनर्जी को किसमें चेंज करने का काम करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने का काम करेंगे। When a light energy यहां लाइट एनर्जी से क्या मतलब है? रेडिएशन से, फोटोन से मतलब है। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड, क्या बोले उसको? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसको बनाने के लिए? इसको बनाने के लिए हमें ध्यान रखना है इस लाइट एनर्जी का। यह लाइट एनर्जी कैसी चाहिए? हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, चेंज इनटू हाई इंटेंसिटी। इन फ्रीक्वेंसी से हाई इंटेंसिटी बना लेंगे, अपने आप सारे रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। बस ये करना है। ये करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक सेल 3 टाइप के होते हैं भाई। टाइप हमने कुछ नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ सीधे इसका यूज पढ़ना है, कैसे ये अरेंज किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। वैसे ये 3 टाइप के कौन से हैं? तो पहला है आपका फोटोथर्मिक सेल। फोटोथर्मिक सेल जिसमें हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन को एमिट किया जा सकता है और इन इलेक्ट्रॉन को वो पोटेंशियल से लगा के करंट बनाया जा सकता है। सेकंड कंडीशन है ऐसे फोटो वैक्यूम सेल। फोटो वैक्यूम सेल कौन सा था? जैसे हमने कल पढ़ा था, एक वैक्यूम ट्यूब चाहिए थी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सीरीज में दौड़ेंगे, कहीं पोटेंशियल लगा देंगे एक्सटर्नल, वो कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, चलना शुरू कर देगा। और थर्ड था हमारा फोटोकेमिकल सेल। थर्ड होते हैं फोटोकेमिकल सेल। फोटोन की केमिकल रिएक्शन करवा के फिर उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, उनसे ऐसा सेल बनाया जाए जो लाइट एनर्जी को किसमें चेंज कर दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सेल कर दे, उनको बोलते हैं फोटोकेमिकल सेल, ठीक है। उनको पढ़ना नहीं है हमने। इसी फोटो जो इलेक्ट्रिक सेल है इसका हमने डायग्राम कैसे काम करता है वो चीज पढ़नी है। वैसे हम ये पढ़ चुके हैं पिछले में ही, उसी का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई करना है। किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक सेल थ्योरी हमने इसकी पढ़नी है। बनाए भाई, इसको बनाने के लिए सबसे जरूरी है एक ट्यूब का हमारे पास होना। एक वैक्यूम टाइप हमने ट्यूब लेनी है, ठीक है। ये ट्यूब हमने ले ली भाई, ठीक है। एक बार देखना रुक तो नहीं गया है, कॉलिंग थी ना?
है, चल रहा है, ठीक है। ये हमने एक है ना वैक्यूम ट्यूब ली है। ट्यूब भी कैसी, एक ऐसे एक ट्यूब है आप लोगों के पास, यूं इस टाइप की ट्यूब, ये वाली लाइन नहीं है इसमें, ठीक है। और ये ट्यूब है ना, वही वैक्यूम ट्यूब है जो हमने यूज की थी उसके अंदर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। इस ट्यूब के अंदर क्या करना है, हमने दो प्लेट अरेंज करनी है। कौन कौन सी, एमीटर और कलेक्टर। तो वो दो प्लेट लगानी है। पहले तो हमें ना एक सेमी सिलेंड्रिकल ट्यूब चाहिएगी, जो आपकी सेमी सिलेंड्रिकल ट्यूब कैसे बनेगी इसमें, ऐसी एक प्लेट है भाई, और एक हमने ना वायर की क्वाइल बना के लगा दी यहां पे ऐसे। इस प्लेट को कलेक्टर प्लेट, प्लेट सी बोलेंगे, और इस प्लेट को एमीटर प्लेट ए बोलेंगे, ठीक है। इन दोनों को एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दो, जिस पे ध्यान रहे कलेक्टर के पास नेगेटिव टर्मिनल और जो एमीटर है उसका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ जाए, क्योंकि कलेक्टर पे जब रे लाइट गिरेगी तो इनका कलेक्ट करके एज एमीटर का काम करेगा ना, वही प्रोसेस है। पर अब उस प्रोसेस में हमने नहीं जाना, सीधा यूज कर लेंगे। कलेक्टर का काम करेगा रेडिएशन के लिए, तो इसके ऊपर जो रेडिएशन आके गिरेंगी, उन रेडिएशन को ये क्या करना शुरू कर देगा, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो सी टाइप प्लेट है, ये कैसी प्लेट है, फोटो सेंसिटिव प्लेट। कैसी प्लेट है ये, फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या होती है फोटो सेंसिटिव प्लेट, जो जिसके पास ऑलरेडी फ्रीली इलेक्ट्रॉन काफी मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर रेडिएशन गिरेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले इस प्लेट के थ्रू चलेंगे यहां पे, ये नेगेटिव इसका इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, अपोज कर देगा कि नहीं। और जैसे इलेक्ट्रॉन का अपोज करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज से इस प्लेट के ऊपर चलेंगे, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, देखो इससे इधर से कौन सा चार्ज मिल रहा है, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव की तरफ चलेगा तो एक डायरेक्शन बन जाएगी, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, बस यही है भाई, आपको याद है कि नहीं पीछे का। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर करंट की डायरेक्शन जब पढ़ेंगे तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा, तो यहां से आने वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ मिलते ही क्या कर देगा, स्पार्किंग कर देगा क्या नहीं। और स्पार्किंग करते ही इसमें करंट किस डायरेक्शन में दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। इलेक्ट्रॉन फिलहाल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो सर्किट में ऐसे करंट करना शुरू नहीं कर गया, हायर पोटेंशियल टू लोअर बन गया ना सर्किट। काम भी वही कर रहा है, ये प्रोसेस यूज करता है, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। वही प्रिंसिपल है, पहले वाला सारा का सारा वही लिखना है सभी के सभी, बस इसको बताना है ये काम कैसे करता है। पहली बात तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का काम अभी लिखा हमने पीछे, क्या काम करेगा, किसके लिए यूज होता है ये, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब ये बताओ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी अलग होती है क्या, एक ही होती है? तो अलग होती है। घर पे हम बोलते हैं ना लाइट गई लाइट आई, तो वो वर्डिंग गलत है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो हो गया इसका यूज, भाई क्या काम करता है, क्या क्या यूज किया है हमने इसमें। ए वैक्यूम ट्यूब किस क्या क्या लगाया है इसमें, क्या बोले, केप्ट टू प्लेट, टू एंड बोलेंगे यहां पे, एनोड और कैथोड, तो टू टर्मिनल, कैथोड प्लेट सी एंड एनोड वायर ए, ये वायर है, फॉर कलेक्टर एंड एमीटर। ये रहेगा भाई। वर्किंग बता दो बेटा कैसे काम करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन fall on photosensitive plate कौन सी है फोटोसेंसिटिव प्लेट, सी, एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन टुवर्ड किधर किधर जाएंगे, वायर ए या एनोड ए, ठीक है। एनोड और कैथोड दो टर्मिनल आपस में मिलेंगे तो पहले क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए एंड मेक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। दोनों प्लेट के बीच में क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आफ्टर नेट चार्ज क्रिएटेड, कौन सा करंट बनाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये है बेटा जी आपका फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ऐसे काम करता है ये सेल। कोई भी रेडिएशन आके गिरती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, कन्वेंशनल करंट बनता है और अलग डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है, पूरे सर्किट में चलता रहेगा, ठीक है। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये पोटेंशियल काम करेगी। सेल है, कोई भी सेल आपके, उसमें ऑलरेडी पहले क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। इसीलिए प्लेट में, कैपेसिटर प्लेट में सब में एक फिक्स प्लेट नहीं डाल रहे थे, और जिस पे हमेशा कौन से चार्ज रख रहे थे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इनसे बनने वाले सेल कहाँ यूज होते हैं,
मेनली इसको पहले पर्पस के लिए बनाया गया था, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें कुछ कन्वेंशनल चेंज किया गया जिनको हाई फ्रीक्वेंसी से यूज किया गया। पहली कंडीशन, इसको बनाने के लिए किन किन टर्म पे आपको ध्यान रखना है, आने वाले रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है भाई। दूसरा, कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एमिशन हो उसके, ठीक है। सैचुरेटेड करंट भी हमें इसमें चाहिए ताकि रेगुलरली करंट कॉन्स्टेंटली मूव कर सके। और क्या चाहिए, वो सारी की सारी टर्म्स जिसमें हम पीछे पढ़ के आए हुए थे। इसका यूज मेनली आपसे पूछा जाता है कि ये यूज कहाँ होता है, क्योंकि अब हर जगह पे तो सोलर प्लेट में इनको यूज नहीं करते हम, सोलर सिस्टम में हर जगह थोड़ी यूज करते हैं और हर कोई यूज नहीं करता, पर हर किसी के लिए यूज करने के लिए इनको ऐसे पर्पज में चेंज किया गया जहां पे फोटोसेंसिटिव इफेक्ट से ये सेल वर्किंग में रहते हैं, जैसे कि यूज होने वाली मैक्सिमम अलार्म केसेस। आपने जो भी अलार्म देखी है आपके घर में, पानी की टंकी में जो अलार्म लगी रहती है वो भी कौन सी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। आपके जो फायर अलार्म आपने देखी होंगी, फायर को डिटेक्ट करते ही बोलना स्टार्ट कर देती है, वो अलार्म भी किससे बनी होती है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो यूज कहां कहां होती है वो आप इन पे ना बेसिक अलार्म केसेस डाल देंगे। पहले तो आपकी फायर अलार्म, गुड आफ्टरनून रेखा, रख दो यहीं पे, रख दो। फायर अलार्म होगी भाई, और वाटर टैंक अलार्म, पानी की टंकी में भी होती है क्या अलार्म, फुल होते ही बजना स्टार्ट कर दे, वाटर टैंक अलार्म। और बताएं, है वॉच, वॉच अलार्म नहीं, उस अलार्म का मतलब कुछ और होता है, ये अलार्म नहीं होता, ये तो डिवाइस है, और उस अलार्म का मतलब तो अलर्ट होता है, वॉच अलर्ट उसको बोलते हैं। उस अलार्म का मतलब है इतने टाइम पे आपको अलर्ट करेगी। और बताएं, साउंड जो आपके होते हैं ना साउंड डिटेक्टर, उनमें इन अलार्म का यूज किया जाता है साउंड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। साउंड डिटेक्टर और बोले, और आप देख लेंगे बुक में जितने भी टाइप के रहते हैं, काफी टाइप में इसको यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में जो गेट पे सेंसर लगे नहीं होते हैं, आपके सामने खड़े होते ही खुल जाते हैं, वो सारे भी आपके वो सेंसर अलार्म भी किससे बने होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल से। लिफ्ट में, लिफ्ट का खुलना बंद होना वो वाला, और लिफ्ट में अगर आप फंस गए हो तो ऑक्सीजन अलार्म, या फिर और भी कई टाइप के अलार्म रहते हैं वो सारे। आपके सिलेंडरों पे लगे हुए अलार्म, कभी पानी में गए हो, द्वारिका आप जाओगे ना आप लोग घूमने, तो द्वारिका नगरी में आपने नीचे जाना है,